मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, यहीं से शुरू करना है। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज मतलब शहरों में वस्तुओं का आगमन, आवागमन क्या है। हावेवर रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के कितने भी रिच फूड रिसोर्सेज क्यों ना हो मेसोपोटामिया में, इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू, इसके मिनरल रिसोर्सेज जो थे वो बहुत कम थे। फूड रिसोर्सेज ज्यादा थे लेकिन मिनरल रिसोर्सेज क्या थे वो बहुत कम थे। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ, जो साउथ का काफी ज्यादा भाग जो है, लैक्ड स्टोन्स फॉर टूल्स, उसमें पत्थरों की कमी थी, औजार नहीं बन सकते थे। सील्स की कमी थी एंड ज्वेल्स और आभूषणों की कमी थी। द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम, जो इराकी डेट पाम की जो लकड़ी थी, मतलब खजूर के पेड़ की लकड़ी, एंड पॉपुलर, और ये पेपर पेड़ है ये पॉपुलर, उसकी जो लकड़ी थी वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ट्स, वो कार्ट्स के लिए अच्छी नहीं थी, मतलब गाड़ी बनाने के लिए, बैलगाड़ी वगैरह उनके लिए अच्छी नहीं थी। कार्ट व्हील्स के लिए अच्छी नहीं थी, और बोट्स और नाव बनाने के लिए भी अच्छी नहीं थी। एंड देयर वाज नो मेटल फॉर टूल्स, और औजार बनाने के लिए कोई मेटल भी नहीं थी, धातु भी नहीं थी। वेजल्स, वेजल्स बनाने के लिए धातु, बर्तन बनाने के लिए कोई धातु नहीं थी, और ऑर्नामेंट्स और आभूषण बनाने के लिए भी कोई धातु नहीं थी। सो वी कैन सरमाइज, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं दैट कि द एंशिएंट मेसोपोटामियंस, जो एंशिएंट मेसोपोटामियंस हैं, could have traded their abundant textiles and agriculture produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell, and various stones from Turkey and Iran or across the Gulf। ठीक है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्राचीन मेसोपोटामियंस हैं उन लोगों ने व्यापार किया होगा उनके प्रचुर मात्रा में टेक्सटाइल्स का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, ठीक है, कृषि उत्पादों का। किसके लिए व्यापार किया होगा? लकड़ी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लकड़ी नहीं थी। कॉपर प्राप्त करने के लिए, टिन प्राप्त करने के लिए, सिल्वर, गोल्ड, सेल्ड, शेल और वेरियस स्टोन्स, और अलग अलग प्रकार के स्टोन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम टर्की एंड ईरान, टर्की से, ईरान से, और अक्रॉस द गल्फ, और पर्शियन गल्फ से, उसके पार से भी व्यापार किया है उन चीजों के लिए जिन चीजों की उनके पास कमी थी। मतलब क्या हो गया? बाहरी व्यापार था, एक्सटर्नल ट्रेड होता था। ठीक है, दिस लेटर रीजन्स, ये जो बाद के रीजन्स है ना, ईरान, टर्की वगैरह, हैड मिनरल रिसोर्सेज, इनमें मिनरल रिसोर्सेज थे ईरान और टर्की में, बट मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर का स्कोप इनमें था नहीं। मीन्स क्या हो गया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बार्टर सिस्टम। ठीक है, रेगुलर एक्सचेंज, जो नियमित एक्सचेंजेज होती थी, पॉसिबली ओनली व्हेन देयर वाज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलर एक्सचेंज हुई, संभव हुई थी, केवल तभी संभव हुई थी जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, सामाजिक संगठन था। तो इक्विप फॉरेन एक्सपेडिशंस को इक्विप करने के लिए, एंड डायरेक्ट एक्सचेंजेस वर इनिशिएटेड बाय पीपल ऑफ साउथर्न मेसोपोटामिया, और साउथर्न मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा डायरेक्ट एक्सचेंजेस शुरू किए गए थे, प्रत्यक्ष विनिमय शुरू किया गया था। ठीक है, बिसाइड्स क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स के अलावा, ट्रेड के अलावा, एंड सर्विसेज, और सेवाओं के अलावा, व्यापार के अलावा और शिल्प के अलावा, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एक पर्याप्त ट्रांसपोर्ट भी महत्वपूर्ण था फॉर अर्बन डेवलपमेंट, एक शहर के विकास के लिए, शहरी विकास के लिए। समझ गए? इट टेक्स टू मच टाइम, इसमें काफी ज्यादा समय लगता है, और टू मच एनिमल फीड, और काफी ज्यादा एनिमल फीड भी लगता है, टू कैरी ग्रेन, अनाजों को ले जाने के लिए, और चारकोल, चारकोल को ले जाने के लिए इनटू सिटीज, शहरों में, ओन पैक एनिमल्स और बुलॉक कार्ट्स, मतलब एनिमल्स के पैक पर। ठीक है, पैक का मतलब क्या होता है? झुंड, एनिमल्स के झुंड में ले जा करके उनमें, और बुलॉक कार्ट्स या बुलॉक के कार्ट्स पर। ठीक है, मतलब बैलगाड़ी पर, बुलॉक कार्ट्स में क्या होता है? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पर ले जाने के लिए, मतलब काफी ज्यादा एनिमल की जरूरत थी, टाइम भी ज्यादा लगता है। द सिटी इकोनॉमी विल नॉट बी वायबल, जो सिटी इकोनॉमी थी वो वायबल नहीं होगी इन सब चीजों के बिना। ठीक है, व्यवहारिक नहीं होगी। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एवरीवेयर ओवर वाटर, जो चीपेस्ट मोड था ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का, हर जगह पर, वो पानी के ऊपर था, नाव वगैरह के माध्यम से। रिवर बोट्स, नाव, और बार्जेस, और बार्जेस जो थे, ये भी बार्जेस एक प्रकार की नाव ही होती है। लोडेड विद सैक्स, उनको सैक्स के द्वारा लोड कर दिया जाता था, सैक्स ऑफ ग्रेन, अनाज की बोरियां उन पर लाद दी जाती थी। एंड प्रोपेल्ड, और उनको धकेला जाता था बाय द करंट ऑफ द रिवर,
नदी की धारा के द्वारा उनको नावों को धकेला जाता था, एंड और विंड या फिर हवा के द्वारा उनको धकेला जाता था। बट व्हेन एनिमल्स ट्रांसपोर्ट गुड्स, लेकिन जब एनिमल जो थे वो जब वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करते थे, दे नीड टू बी फेड, उनको खिलाया जाना था, भोजन की तो जरूरत होती थी ना उनको। द कैनल्स एंड नेचुरल चैनल्स, जो नहरें थी और जो प्राकृतिक चैनल्स थे ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के, एंशियंट मेसोपोटामिया के, वर इन फैक्ट रूट्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स। वो वास्तव में बड़ी बड़ी बस्तियों में और छोटी छोटी बस्तियों में वो ट्रांसपोर्ट के गुड्स, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रास्ते थे, जो चैनल थे मेसोपोटामिया के। एंड इन द अकाउंट ऑन द सिटी ऑफ मैरी, और इन द अकाउंट ऑन द सिटी ऑफ मैरी, जो मैरी सिटी है उसके अकाउंट में, उसके विवरण में लेटर बाद में, इन द चैप्टर, जो चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स नदी की जो इम्पोर्टेंस है एज ए होल वर्ल्ड रूट, एक वर्ल्ड के रूट में, विल बिकम क्लियर, वो साफ हो गया था कि संसार का जो रास्ता है वो यूफ्रेट्स रिवर से होकर के जाएगा। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है। सबसे पहले लास्ट में इमेज दी गई क्ले टेबल्स, ये एक मिट्टी की टेबल्स, टैबलेट्स हैं, मोहरे वगैरह हैं। सिरका 3200 BC, लगभग 3200 BC की हैं वो। इस टैबलेट इज 3.5 सेंटीमीटर और लेस इन हाइट। ठीक है। जो प्रत्येक टैबलेट दिया गया है, जो टैबलेट छोटे छोटे मिट्टी के जो टुकड़े हैं, वो लगभग 3.5 सेंटीमीटर या इससे कम की हाइट के हैं। विद पिक्चर, उन पे पिक्चर लाइक साइंस है, और साइंस है जैसे कि ऑक्स के हो गए, बैल के, फिश के, ग्रेन के, बोट के, एंड नंबर्स के, ये साइंस दे रखे हैं। ये देखो, ये जैसे ऑक्स वगैरह दिखाई दे रहा है, ऑक्स जैसा, ये देखो क्या है, घर जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये पेड़ पौधे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ग्रेन फिश, ग्रेन दिखाई दे रहे हैं, देखो अनाज छाप रखा है। ये फिश दिखाई दे रही है, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है। और ये नंबर बोट दे रखे हैं, ये बोट दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ये नंबर्स हो गए। सर आपने एक चीज नोट की इसमें, आपने सर जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे तो उस तख्ती के ऊपर लिखते थे वो, जब हमारे पास वो थे नोटबुक्स थी, पेन थी, पेंसिल थी, तो हमने उनका यूज क्यों नहीं किया? वो वही पुरानी ट्रेडिशनल चीजें क्यों चली आ रही थी कि इस तख्ती को पोतो, उसके ऊपर लिखो और फिर वो करो। बच्चों की लिखाई इतनी साफ नहीं होती कि कॉपी पेन वगैरह वो अच्छे से यूज कर सके। इस हिसाब से कॉपी, वो जो तख्ती आती थी वो तो 10-20 रुपए की आती थी, और कॉपी जो आती थी वो भी इतनी ही कीमत की आती थी, लगभग 10-20 रुपए की उस टाइम पे। तो रोज की रोज अगर वो कॉपी खराब करते रहेंगे, पेज खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इस हिसाब से तो सैकड़ों कॉपी देनी पड़ती होगी एक साल में उसको। और तख्ती अगर खराब हो जाती थी तो उसको तो साफ करके फिर से उसको यूज कर लेते थे। दिस इज द रीजन की, ताकि उनकी लिखाई भी साफ हो। अगर मान ली बाई चांस जैसे एलकेजी में है बच्चा जो है, तो वो है ना लिखा है कि ना ग्रिप्स की इतनी हो, जैसे जैसे मतलब मोटी चीज पकड़ा है वो ऐसा ऐसा लिखा है, तो बनावट की ज्यादा पहचान हो, राइटिंग तो अभी भी लागू क्यों नहीं है फिर? ग्रिपिंग पावर बढ़ जाती। अभी पता है क्या है, अभी जैसे बच्चा है ना, पहले तो फर्स्ट क्लास में ही जाता था सरकारी स्कूल में, एलकेजी यूकेजी नर्सरी का कोई सिस्टम नहीं होता था। अभी भी नहीं है सिस्टम, लेकिन जो पेरेंट्स है ना वो जनरली शुरू शुरू में अपने बच्चे को प्राइवेट में ही भेजते हैं। ठीक है। वहाँ चलता है ये सिस्टम, तख्ती वगैरह नहीं चलती वहाँ। ग्रिपिंग पावर तब तक हो जाती है, तब तक बच्चा फर्स्ट में होता है। पेरेंट्स भी इतने सियाने हो गए हैं कि पहले बच्चे को नर्सरी में लिखवाएंगे, फिर एलकेजी यूकेजी में, यूकेजी के, ठीक है, फिर यूकेजी में होने के बाद फिर वो सरकारी स्कूल में जाकर के बोलेंगे मेरा लड़का तीसरी में हो गया, 3 साल हो गए, वो तीसरी में नाम लिखें सीधा, पहली और दूसरी खत्म है फिर। ठीक है। माँ बाप भी इतनी सोचने लग गए हैं। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ देखो इसमें। ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेजेस इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स। जितनी भी सोसाइटीज हैं उनमें लैंग्वेज है जिसमें कुछ निश्चित जो स्पोकन साउंड्स हैं वो कुछ ना कुछ मीनिंग होता है उनका स्पोकन साउंड्स का। दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन, इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, शब्दों का कम्युनिकेशन, भाषाई कम्युनिकेशन, संप्रेषण। राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन, राइटिंग भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है बट इन ए डिफरेंट वे, लेकिन एक ही अलग प्रकार से। ठीक है। वेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और स्क्रिप्ट, जब हम किसी राइटिंग के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं, वी मीन दैट स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस। हमारा मतलब होता है कि जो स्पोकन साउंड्स होती हैं उनका एक विजिबल साइन होता है कि इस साइन से ये वाली आवाज निकलेगी। हमारे मतलब द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स
रिटन अराउंड 300 to 1000 BC, ठीक है। जो पहला मेसोपोटामियन टैबलेट आया था, टैबलेट का मतलब कोई टुकड़ा, ठीक है, धातु का या मिट्टी का, ठीक है, जिस पर लगभग 3200 BC ईसा पूर्व में लिखा गया था कुछ कंटेंट पिक्चर, उनमें कुछ पिक्चर्स थी लाइक साइंस से एंड नंबर्स, कुछ संकेत थे उसमें, कुछ नंबर लिखे हुए थे, अंक लगे हुए थे। दिस वर रिटन, दिस वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। ये जो इनमें क्या थी, लगभग 5000 लिस्ट थी किसकी, ऑक्शन की, फिश की, ब्रेड, लॉज एटसेट्रा, इनकी टैबलेट पे लिखा हुआ था ये सब कुछ। लिस्ट ऑफ गुड्स, वस्तुओं की लिस्ट थी, दैट वर ब्रोट इनटू ब्रो और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरुक, जो वस्तुएं उरुक के टेम्पल्स में लाई जाती थी या वहां से बांटी जाती थी। ए सिटी इन द साउथ, साउथ में एक सिटी था मेसोपोटामिया में, बेबीलोन एरिया में, ठीक है। और नॉर्थन पार्ट को क्या बोलते हैं, वो असीरिया, असीरिया। ठीक है। क्लियरली स्पष्ट रूप से राइटिंग बिगिन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। स्पष्ट रूप से जब राइटिंग स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, जब सोसाइटी को लेन देन का रिकॉर्ड रखने की जरूरत महसूस हुई। बिकॉज इन सिटी लाइफ, क्योंकि सिटी लाइफ में ट्रांजैक्शन अक्कर्ड एट डिफरेंट टाइम्स, जो लेन देन है वो अलग अलग समय पर होता था सिटी में, एंड इन्वॉल्व मैनी पीपल, और उसमें बहुत से लोग शामिल थे, एंड ए वैरायटी ऑफ गुड्स, और बहुत सी चीजें भी शामिल थी ट्रांजैक्शन में, लेन देन में, ठीक है। मेसोपोटामियन रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले, मेसोपोटामियंस जो थे वो मिट्टी के टैबलेट्स पे लिखते थे वो। स्क्राइब वुड वेट क्ले, एक जो स्क्राइब था, मुंशी वगैरह जो था लिखने वाला, वो मिट्टी को गीला करता था, एंड पैट ईट, और इसको पैट करता था, थपथपाता था, इट का मतलब इसको, इनटू ए साइज, एक ऐसे साइज में ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड, जिस साइज को वो एक हाथ में आराम से पकड़ सकता था। ही वुड केयरफुली स्मूदन इट्स सरफेस, वो सावधानी पूर्वक इसकी सरफेस को स्मूदन करता था, चिकना कर देता था, विद द शार्प एंड, नुकीले एंड से, किनारे से, ऑफ ए रीड, किसी लकड़ी का, कट ओब्लिकली, जिस लकड़ी को ओब्लिकली काटा गया होता था, ठीक है। ही वुड प्रेस वेज शेप्ड क्यूनिफॉर्म, वो प्रेस करता था वेज्ड शेप को, जो बाहर निकली हुई, जो उभरी हुई जो शेप है उसको प्रेस करता था, क्यूनिफॉर्म बनाता था उसको। साइंस, साइंस को प्रेस करता था, वेज करता था, ऑन टू द स्मूथन सरफेस वाइल इट वॉज स्टिल मोइस्ट, ठीक है, उस स्मूथन सरफेस पर प्रेस करता था जो सरफेस अभी भी गीली थी, मोइस्ट थी, नम थी, ठीक है। क्यूनिफॉर्म को, ये क्यूनिफॉर्म क्या दे रखा, देखो साइड में मीनिंग दे रखा है इसका, इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स क्यूनियस मीनिंग वेज, वेज का मतलब उभरा हुआ कुछ भी, एंड फॉर्मा मीनिंग शेप, ठीक है। क्यूनिफॉर्म सा मतलब कोई भी उभरी हुई आकृति इस मिट्टी के जो टैबलेट है इसके ऊपर प्रेस कर दी जाती थी। ये मिट्टी अभी भी क्या होती थी, मॉइस्ट होती थी, नम होती थी। अब इसमें देखो साइड में ये ऊपर फोटो दे रखा है, इसके साइड में क्या लिख रखा है, एक क्ले टैबलेट, ये क्ले टैबलेट है, रिटन ऑन बोथ साइड्स इन क्यूनिफॉर्म, ठीक है। क्यूनिफॉर्म में बोथ साइड्स पे इसके ऊपर लिखा गया है, एक ही टुकड़ा है ये, दोनों तरफ से फोटो दे रखा है इसका। इट इज ए मैथमेटिकल एक्सरसाइज, एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज लिखी हुई इसके ऊपर। यू कैन सी ए ट्राइंगल अबव एंड लाइंस अक्रॉस द ट्राइंगल ऑन द टॉप ऑफ द ऑब्जर्व साइड। ऑब्जर्व साइड पर देखो ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल में भी एंगल्स हैं, ठीक है, आप इन एंगल्स को देख सकते हो अक्रॉस द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद जैसे ये ट्राइंगल हो गए, फिर ये लाइंस वगैरह होगी, यहाँ भी लाइन देख सकते हो, ठीक है। यू कैन सी दैट द लेटर्स हैव बीन प्रेस्ड इनटू द क्ले, आप देख सकते हो कि जो लेटर्स दे रखे हैं ये इस मिट्टी के ऊपर प्रेस किए गए, यहाँ देखो अलग ही दिखाई दे रहा नहीं कि लेटर प्रेस किए गए। ये क्या दे रखा, देखो ये त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है, पहले तो एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है, ट्राइंगल्स बना रखे हैं। आगे देखो, वंस ड्राइड इन द सन, जब इस टैबलेट को सन में, धूप में ड्राई किया जाता था, द क्ले वुड हार्डन, जो मिट्टी थी वो कठोर हो जाती थी, एंड टैबलेट्स वुड बी ऑलमोस्ट एज इंडेस्ट्रक्टिबल, और ये जो टैबलेट थे वो लगभग इतने इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाते थे एज पोट्री, जैसे कि पोट्री, मतलब पोट्री की तरह ये मजबूत हो जाते थे, इंडेस्ट्रक्टिबल, इनका विनाश नहीं किया जा सकता और तोड़ा नहीं जाता था। When a written record of, say, मान लो the delivery of pieces of metal has ceased to be relevant, जब एक लिखा हुआ रिकॉर्ड, मान लो कि किसी मेटल का डिलीवरी का जो रिकॉर्ड है कि भाई इतने धातु है, ये वहाँ पर पहुँचाई है, जब ये रिकॉर्ड रिलेवेंट होना बंद कर देता था,
ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता था, एक्सपायर हो जाता था जब ये रिकॉर्ड, द टैबलेट वाज थ्रोन, इस टैबलेट को फेंक दिया जाता था। ठीक है, रिकॉर्ड खत्म हो गया, कोई संदर्भ ही नहीं है, रिलेवेंट ही नहीं रहा होता। वंस द सरफेस ड्राइड, जब वो सरफेस सूख जाती थी, साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन टू ए टैबलेट, किसी टैबलेट पर जो साइंस थे वो प्रेस नहीं किए जा सकते थे। सो इट्स ट्रांजैक्शन, सो इसीलिए जो प्रत्येक ट्रांजैक्शन था, हाउएवर माइनर, हालांकि वो कितना ही छोटा ट्रांजैक्शन, कितनी छोटी ट्रांजैक्शन है क्यों ना हो, छोटी वैल्यू का क्यों ना हो, रिक्वायर्ड ए सेपरेट रिटन टैबलेट, उसको एक अलग रिटन टैबलेट की जरूरत होती थी। ठीक है, दिस इज वाई, इसी प्रकार, इसीलिए टैबलेट्स अकर बाय द हंड्रेड्स एट मेसोपोटामियन साइट्स, ये जो इस प्रकार के टैबलेट हैं मेसोपोटामियन साइट्स पर कितने मिले हैं, 100, सैकड़ों में मिले हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ ऑफ सोर्सेज, और इस सोर्स की वेल्थ के कारण ही दैट वी नो सो मच मोर अबाउट मेसोपोटामिया देन वी डू अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडिया। यही वेल्थ है जिसके हिसाब से मेसोपोटामिया के बारे में इतना ज्यादा कुछ जानते हैं जितना हम इंडिया के बारे में नहीं जान पाते, सील्स वगैरह कह सकते हैं उनको। बाय 2600 BCE और सो, लगभग 2600 या इसके आसपास के साल के साथ, देखो 2600 साल किसका था, अर्ली हड़प्पन। ठीक है, द लेटर्स बिकेम क्यूनिफॉर्म, ये जो लेटर्स थे बिकेम क्यूनिफॉर्म, ये क्यूनिफॉर्म बन गए थे। एंड द लैंग्वेज वाज सुमेरियन, ये जो लैंग्वेज थी कौन सी थी, सुमेरियन लैंग्वेज थी। ठीक है, राइटिंग वाज नाउ यूज्ड नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, राइटिंग जो है वाज नाउ का मतलब अब है, मतलब 2600 BC के आसपास है, जो थी वो यूज की जाती थी न केवल रिकॉर्ड रखने के लिए बट आल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरीज बनाने के लिए राइटिंग यूज होती थी। गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर, ठीक है, जमीन के स्थानांतरण को, वैलिडिटी को, लीगल वैलिडिटी देने के लिए भी यूज की जाती थी। नैरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स, ठीक है, राजाओं के अच्छे कर्मों का वर्णन करने के लिए भी लैंग्वेज यूज की जाती थी। एंड अनाउंसिंग द चेंजेस ए किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज, और उन चेंजेस को अनाउंस करने के लिए भी राइटिंग यूज की जाती थी, जो चेंजेस, जो परिवर्तन किए गए थे कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड, जमीन पर जो भी रीति रिवाज थे, जो कानून थे, उनमें जो परिवर्तन किए जाते थे, उन परिवर्तन को बताने के लिए भी लैंग्वेज यूज की जाती थी। सुमेरियन, द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया की अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज थी, सुमेरियन, वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड आफ्टर 2400 BCE बाय द अकेडियन लैंग्वेज। जो सुमेरियन लैंग्वेज थी वो सब मेसोपोटामिया की सबसे पहली नॉन लैंग्वेज थी, वो धीरे धीरे लगभग 2400 BC के आसपास अकेडियन लैंग्वेज के द्वारा रिप्लेस की गई। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगी, सुमेरियन लैंग्वेज का स्थान किसने ले लिया, अकेडियन लैंग्वेज। ठीक है, क्यूनिफॉर्म राइटिंग, जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी इन द अकेडियन लैंग्वेज, अकेडियन लैंग्वेज में कंटिन्यूड, जारी रही इन यूज, प्रयोग में, अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी CE, जब तक पहली सेंचुरी CE नहीं आ गई, दैट इज फॉर मोर देन 2000 ईयर्स, लगभग 2000 से ज्यादा साल तक जारी रही थी। समझ गए, क्यूनिफॉर्म तो समझते हो गए। ठीक है, कोई भी चीज हो उसको प्रेस करके जो लिखा जाता था वो यूनिफॉर्म लैंग्वेज में आ गया। द सिस्टम ऑफ राइटिंग, राइटिंग का क्या सिस्टम है। ठीक है, द साउंड दैट ए यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंट, वो साउंड, वो आवाज जो एक यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंट करता था, वाज नॉट ए सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवल, वो एक अकेले व्यंजन की या स्वर की साउंड नहीं थी, सच एज जैसे कि M और A इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश और अल्फाबेट में, बट सिलेबल्स, लेकिन सिलेबल्स थे जैसे कि पुट और एला और IN में इन, ये सिलेबल्स की साउंड थी। थस इस प्रकार से द साइंस दैट ए मेसोपोटामियन स्क्राइब हैड, इस प्रकार से वो साइन जो एक मेसोपोटामियन स्क्राइब जो था, हैड टू लर्न, उसको सीखना पड़ता था, रन इनटू हंड्रेड्स, वो हंड्रेड्स में जाती थी। ठीक है, जो साइन उसको सीखने पड़ते थे। एंड ही हैड टू बी एबल टू हैंडल ए वेट टैबलेट, और उसे एक वेट टैबलेट को हैंडल करना भी सीखना पड़ता था, योग्य होना चाहिए था। एंड गेट इट रिटन बिफोर इट ड्राइड, और उसे सूखने से पहले लिखना भी पड़ता था। ठीक है, सो राइटिंग वाज ए स्किल्ड क्राफ्ट, इसलिए जो लेखन था वो एक स्किल्ड क्राफ्ट था। ठीक है, स्किल आदमी होना चाहिए, निपुण आदमी होना चाहिए, एक निपुण शैली थी वो। बट लेकिन मोर इम्पोर्टेंट सब, जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, इट वाज एन इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, यह एक बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धि भी थी।
ठीक है। कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म, कन्वे का मतलब मैसेज देना, संदेश देना, इन विजुअल फॉर्म एक दृश्य रूप में, द सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ ए पार्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, एक बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धता थी क्या, कि ये किसी भी विशेष भाषा के साउंड्स को एक विजुअल फॉर्म देना। ठीक है, ये बहुत बड़ी बौद्धिक अचीवमेंट थी। लिटरेसी, साक्षरता क्या थी? वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट, बहुत से कम मेसोपोटामियंस ऐसे थे जो पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड्स ऑफ साइंस टू लर्न, न केवल सैकड़ों साइंस को सीखना पड़ता था, बल्कि मैनी ऑफ दिस वर कॉम्प्लेक्स, इनमें से बहुत से साइंस ऐसे थे जो कॉम्प्लेक्स थे। सी पेज 33, पेज 33 पे देखना था हमें। इफ ए किंग कुड रीड, यदि एक राजा पढ़ सकता था, ही मेड श्योर दैट दिस वाज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बोस्टफुल इंस्क्रिप्शंस, उसे पक्का विश्वास हो जाया करता था कि वो पढ़ा लिखा है और ये उसके बोस्टफुल इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाना चाहिए। बोस्टफुल इंस्क्रिप्शंस का मतलब ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिसमें बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखी गई हैं, शेखी बगारी गई है, बड़ी बड़ी बातें की है, बोस्टिंग की गई है। फॉर द मोस्ट पार्ट, अधिकतर भाग के लिए, हालांकि राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग, जो राइटिंग थी उसने स्पीकिंग के मोड को क्या क्या रिफ्लेक्ट किया। A letter from an official would have to be read out to the king. A letter from, बाद एक लेटर जो था from an official, जो ऑफिशियल से था, ठीक है, would have to be read out to the king, उसे किंग को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए था। लेटर, कोई भी पत्र उसको मिल जाए, ऑफिशियल पत्र हो, राजा को लिखा गया हो, पढ़कर सुनाया जाता था। सो इट वुड बिगिन, इसलिए ये जो लेटर था ये शुरू होता था कैसे? टू माई लॉर्ड ए स्पीक, टू माई लॉर्ड ए, कोई भी लॉर्ड हो, ए नाम का कोई भी हो, ठीक है, स्पीक ऐसे बोला जाता था। दस सेज योर सर्वेंट बी, इस प्रकार से यू सर्वेंट को कहो, बी सर्वेंट आई हैव कैरीड आउट द वर्क असाइन टू मी, मैंने वही काम कर दिया जो मेरे को असाइन किया गया। ऐसे ऐसे लैंग्वेज में पढ़ते थे। अ लॉन्ग मिथिकल पोइम, एक लंबी पौराणिक पोइम होती थी, अबाउट क्रिएशन एंड्स दस, जो क्रिएशन की जो पोइम होती थी, एंड इस प्रकार से वो एंड होती थी। लेट दिस वर्सेस बी हेल्ड इन रिमेम्बरेंस एंड लेट द एल्डर टीच देम, ठीक है, कि ये जो वर्सेस लिखे गए है, जो कविता लिखी गई है, इसको याद रखा जाए और इसको एल्डर को सिखाया जाए, ठीक है, जो एल्डर हैं इस पोइम को सिखाएं। लेट द वाइज वन एंड द स्कॉलर डिस्कस दैम, जो बुद्धिमान लोग हैं और जो विद्वान लोग हैं उनको ये डिस्कस करने दो। फादर रिपीट दैम टू हिज सन, कि पिता जो है वो अपने बच्चों को रिपीट करें इसको। लेट द ईयर्स ऑफ एवन द हर्ड्समैन बी ओपन टू देम, कि जो हर्ड्समैन है, हर्ड्समैन कौन से, गवाले वगैरह, ठीक है, वो भी उनके भी कान यहाँ तक खुले होने चाहिए। खुले होने का मतलब वो भी इनको सुन सकता, पढ़ सकता है, ठीक है। ये बता रखा। द यूज ऑफ राइटिंग, राइटिंग का क्या यूज था। द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, सिटी लाइफ के बीच में जो कनेक्शन था, ट्रेड, व्यापार जो था, एंड राइटिंग, और जो लेखन था, इज ब्रॉट आउट इन ए लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोइम अबाउट एनमर्कर, ठीक है, वो एक लंबी सुमेरियन महाकाव्य जैसी पोइम के बारे में लिखा गया था जो एनमर्कर के बारे में थी, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स, एनमर्कर कौन था? अर्लीस्ट रूलर्स में से एक रूलर था ऑफ उरुक का, उसके बारे में लिखा गया था। इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन, मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में उरुक वाज द सिटी पार एक्सीलेंस, ओपन नोन सिंपली एज द सिटी। उरुक जो था वो एक ऐसा सिटी था जो पार एक्सीलेंस, जो एक्सीलेंस के बराबर था, पार मीन होता समान, ठीक है, जो काफी एक्सीलेंस, बहुत बढ़िया सिटी था, ओपन नोन। इसमें जो ट्रेड एंड राइटिंग लिखा सर, राइटिंग यहाँ पर लेखन से रिलेटेड है। फिर इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म होना सर, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म तब आती है जब टेंस होते हैं। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में ओनली वी थ्री यूज होती है, ठीक है। जो उरुक जो था वाज द सिटी पार एक्सीलेंस, वो इतना बढ़िया सिटी था कि उसके समान नहीं था कोई। ऑफन नोन सिंपली एज द सिटी, उसको प्राय सिटी कह करके बोला जाता है, द सिटी। द सिटी अगर बोल रहे हैं तो वो क्या है, उरुक सिटी की बात, ठीक है। एनमर्कर इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर। जो एनमर्कर था वो सुमेर का जो पहला व्यापार था उसकी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित था, संगठन से संबंधित था। व्यापारी संगठन होगा कोई जो सुमेर से व्यापार करता है, और उस संगठन से रिलेटेड कौन था, एनमर्कर था, ठीक है। इन द अर्ली डेज,
द एपिक सेज, जो अर्ली डेज थे उसके, जो एपिक था, जो लिखा गया था उसके बारे में, वो कहता है ट्रेज वॉज नॉट नोन, व्यापार ज्ञात नहीं था। एनमार्कर वांटेड लैपिस लेजुली एंड प्रीसियस मेटल्स फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ ए सिटी टेम्पल एंड सेंट हिज मैसेंजर आउट टू गेट देम फ्रॉम द चीफ ऑफ ए वेरी डिस्टेंट लैंड कॉल्ड अराटा। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया था पहले कि व्यापार का किसी को पता नहीं था, लेकिन एनमार्कर जो था उसको लैपिस लेजुली की और कीमती धातुओं की जरूरत थी ताकि वो शहर के मंदिर को ब्यूटिफिकेशन कर सके, सुंदर बना सके, सजा सके। और उसने अपने एक दूत को भेज दिया था इन चीज़ों को लाने के लिए, एक बहुत दूर की जमीन से लाने के लिए, उस जमीन के मुखिया से लाने के लिए, जिस जमीन का क्या नाम था, अराटा। समझ गए? उसके पास था नहीं, लाने के लिए दूत को भेज दिया। कहाँ से लाने के लिए? अराटा के चीफ से। द मैसेंजर हीडेड द वर्ड ऑफ द किंग, मैसेंजर ने राजा के शब्दों को हीडेड किया, ध्यान से सुना। बाई नाइट, रात से पहले, ही वेंट जस्ट बाय द स्टार्स। ठीक है, रात तक, मतलब रात हुई नहीं थी उससे पहले, रात तक ही वेंट, वह चला गया, जस्ट बाय द स्टार्स। ठीक है, तारों को देख करके चला गया था। बाय डे, दिन तक, ही वुड गो बाय हेवंस सन डिवाइन। ठीक है, दिन होने तक वो हेवंस सन्स डिवाइन, ठीक है, जो सूर्य था उसके, मतलब उसकी दिशा को देख करके आ गया था। ही हैड टू गो अप इनटू द माउंटेन रेंजेस, उसको ऊपर माउंटेन रेंजेस में जाना था। एंड हैड टू कम डाउन आउट ऑफ द माउंटेन रेंजेस, और उसको माउंटेन रेंजेस से नीचे भी आना था। द पीपल ऑफ सूसा, ए सिटी नाम है उसका, जो सूसा के जो लोग थे, सूसा शहर के, बिलो द माउंटेन्स के नीचे जो बसा हुआ था शहर, उसके लोग सैल्यूटेड हिम लाइक टीनी माइस, उसको सैल्यूट कर रहे थे जैसे कि वो छोटे माइस हों, छोटे चूहे हों। ऊंचाई पर था ना, क्यों? हाँ, ऊंचाई पर था वो, पहाड़ियों के ऊपर जाना था, छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे वो। टावर पर चढ़ जाओ, टावर ठीक करने का तरापन लाके जिनको पुत्र हैं। जैसे हिसाब में हाँ। दिन लगता है उसमें। 5 माउंटेन्स रेंजेस, 5 माउंटेन रेंजेस, 6 माउंटेन रेंजेस, 6 माउंटेन रेंजेस, 7 माउंटेन रेंजेस, 7 माउंटेन रेंजेस ही क्रॉस्ड, उसने पार की। द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अराटा, जो मैसेंजर था वो अराटा के चीफ को नहीं मिल पाया। टू पार्ट विद लैपिस लेजुली और सिल्वर, ताकि वो सिल्वर में और लैपिस लेजुली में उसके साथ व्यापार कर सके। एंड ही हैड टू मेक द लॉन्ग जर्नी बैक एंड फोर्थ, और उसे लंबी यात्रा करनी पड़ी बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, अगेन अगेन एंड अगेन, बार बार करनी पड़ी। कैरिंग थ्रेड्स, धमकियां लेकर के जाता, एंड प्रोमिसेस, और वचन लेकर के जाता, फ्रॉम द किंग ऑफ उरुक, उरुक से, मतलब जो उरुक का किंग है एनमर्कर, वो कभी इसको धमकियां देता, कभी प्रोमिस वगैरह से। ठीक है, वो ऐसे आता जाता। अल्टीमेटली, अंततः, द मैसेंजर ग्रू वियरी ऑफ माउथ, जो मैसेंजर था वो अपने मुंह से क्या हो गया था, थक गया था, बोल ही नहीं पाया, क्या क्या कुछ बोले वो। he got all the messages mixed up, उसके जो all the messages थे वो सारे mixed up हो गए, समझ ही नहीं आया उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। then एनमार्कर formed a clay tablet in his hand, तब एनमार्कर ने एक क्ले टैबलेट को अपने हाथ में बनाया। एंड ही रोट द वर्ड्स डाउन, और उस क्ले टैबलेट पे उसने उन शब्दों को लिखा। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर हैड बीन नो राइटिंग डाउन ऑफ वर्ड्स ऑन क्ले, उन दिनों में कले पर, मिट्टी पर कोई भी शब्द लिखने का राइटिंग नहीं था, कोई राइटिंग नहीं की गई थी, उन दिनों की बात है ये। ठीक है, द पोइट मीन्स दैट वंस द मैसेंजर हैड क्लाइम्ड टू ए ग्रेट हाइट, एवरीथिंग अपीयर्ड स्मॉल इन द वैली फार बिलो। ये तो ऐसे बता रखा, माइस जो है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गिवन द रिटन टैबलेट, वो रिटन टैबलेट दे करके द रूलर ऑफ अराटा एग्जामिन द क्ले, अराटा का जो रूलर था उसने क्या किया, उस कले को एग्जामिन किया। द स्पोकन वर्ड्स वर नेल्स, जो स्पोकन वर्ड्स थे वो नेल्स थे। नेल्स क्या, यूनिफॉर्म लेटर्स वर वेज्ड शेप्ड हैंड्स लाइक नेल्स, जो ये जो लेटर थे ना यूनिफॉर्म के, वो नेल की तरह उसके अंदर क्या किए गए थे, डाले गए थे। हिज फेस वाज फ्राउनिंग, उसका जो चेहरा था फ्राउनिंग कर रहा था, जो अराटा का जो किंग है उसने देख करके उसके चेहरे पर तेवर आ गए थे। He kept looking at the tablet, टैबलेट की ओर देखता रहा। This sound not be taken as the literal truth, this should not be taken as the literal truth,
इसे सच नहीं मानना चाहिए कि ऐसे से हुआ होगा, बट इट कैन बी इन्फर्ड, लेकिन यह समझा जा सकता है कि मेसोपोटामियन अंडरस्टैंडिंग, मेसोपोटामियन की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें इट वाज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग, कि यह राजा थे, ठीक है, जिन्होंने ट्रेड को, राइटिंग को क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि राइटिंग में लिख करके ट्रेड करने भेज दिया था उसको। दिस पोएम आल्सो टेल्स अस, यह कविता हमें यह भी बताती है कि बिसाइड्स बीइंग ए मींस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कि एक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साधन के अलावा, एंड ऑफ सेंडिंग मैसेज अफार, और इतनी दूर मैसेजेस भेजने के अलावा, राइटिंग वाज सीन एज ए साइन ऑफ सुपीरियरिटी, राइटिंग को एक सुपीरियरिटी के साइन के रूप में देखा गया। और मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर, मेसोपोटामिया की अर्बन कल्चर के रूप में जो राइटिंग है उसको सुपीरियरिटी के साइन के रूप में देखा गया। इज इट क्लियर एनफ फॉर टुडे?